राजस्थान में नेक्स्ट लेवल पर सियासी के रण, विधायकी के लिए रिश्तेदारों के बीच जंग। बेटी ने 4 महीने पहले ही कर दिया था ऐलान, चुनाव आया तो मच गया रिश्तों में संग्राम। पिता के सामने बेटी ने ठोकी ताल, कुर्सी के लिए 40 साल के रिश्तों पर उठ गए सवाल। कहीं बाप बेटी तो कहीं पति पत्नी में ठनी, कहीं चाचा भतीजा आमने सामने तो कहीं जीजा साली। जैसे जैसे राजस्थान के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये सियासी जंग और ज्यादा रोचक होती जा रही है। विधायकी की लड़ाई में खून का रिश्ता भी दांव पर लग गया है। बरसों पुराने रिश्ते को रद्दी की टोकरी में डालकर एक दूसरे को हराने के लिए तमाम नेता चुनावी मैदान में है। ऐसा ही एक रोचक मुकाबला हो रहा है अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट पर, जहां बीजेपी ने पूर्व विधायक जयराम जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 के चुनाव में जीत हासिल कर चुके जयराम जाटव के सामने यूं तो कांग्रेस ने विधायक टीकाराम जूली को उतारा है, मगर यहां पर असली टक्कर रिश्तों की हो रही है, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट जयराम जाटव के खिलाफ उनकी अपनी बेटी ने ही ताल ठोक दी है। जयराम जाटव की बेटी मीना कुमारी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी है। वो बीजेपी से पिता की जगह टिकट मांग रही थी, मगर पार्टी ने जयराम जाटव को ही तरजीह दी। लिहाजा चुनावी मैदान में पिता को हराने की कसम खा चुकी मीना कुमारी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। दरअसल जयराम जाटव और उनकी बेटी मीना के बीच लंबे अरसे से तलखे हैं। करीब 4 महीने पहले ही मीना ने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मीना कुमारी ने पिता पर आरोप लगाया था कि उनके पिता पिछले 20 सालों से उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मीना ने अपने पिता पर बेईमानी करने का इल्जाम भी लगाया। कहा कि पूर्व विधायक जयराम जाटव लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। एक गरीब व्यक्ति की जमीन हड़प कर अपना पेट्रोल पंप खोल दिया है, जबकि उन्होंने पार्टनरशिप में काम करने का वादा किया था। मीना ने कहा कि पिता ने उन्हें पिछले 20 सालों से घर तक नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, भाई पर अपने बेटे के साथ मारपीट करने का इल्जाम भी लगाया था। तब जयराम जाटव ने कहा था कि उनकी बेटी विरोधी राजनीति का शिकार हो चुकी है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरह जयराम जाटव के खिलाफ बेटी ने बगावत की है, उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। हालांकि राजस्थान के रण में कुर्सी के लिए रिश्तों की और भी कई जंग दिखने लगी हैं। सोजत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदेश के प्रमुख सचिव निरंजन आर्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने बीजेपी के टिकट पर उनके रिश्तेदार शोभा चौहान चुनाव मैदान में हैं। दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो उनकी पत्नी रीटा चौधरी जननायक पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। राजस्थान में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां चाचा भतीजे या चाचा भतीजी की सीधी लड़ाई हो रही है। भादरा सीट पर चाचा भतीजे के बीच चुनावी मुकाबला है। भादरा से बीजेपी ने संजीव बेनीवाल को टिकट दिया, तो कांग्रेस के टिकट पर उनके भतीजे अजीत बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। खेतड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर मनीष गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके सामने बीजेपी की ओर से चाचा धर्मपाल चुनाव मैदान में हैं। नागौर सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा, तो कांग्रेस ने उनके रिश्ते में चाचा लगने वाले हरेंद्र मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा है। धौलपुर में भी सियासी मुकाबला सुपरहिट होने जा रहा है। धौलपुर सीट से जीजा साली चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने शोभा कुमारी कुशवाहा को टिकट दिया है, तो उनकी टक्कर में बीजेपी ने शिवचरण कुशवाहा को उतारा है। खंडार सीट पर बेटा और पिता आमने सामने हैं। डालचंद खुलेआम अपने बेटे अशोक बैरवा का विरोध कर रहे हैं, जबकि अशोक बैरवा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। पूरे राजस्थान में रिश्तों के बीच सियासी मुकाबले की एक से एक किस्से हैं, जिससे राजस्थान का चुनावी रण रोचक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।